ये तो हंसी जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं। ये खुशी है ना, ये खुशी मालिक देता है, ये कहीं से नहीं मिलती। और मिलती किसको है? जो लोगों को खुश करता है। आज आप किसी को खुश करके घर भेजोगे, मालिक आपको रात को सोने से पहले खुश करके सुलाएगा। महाराज जी कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ कैश सौदा नगद सौदा। आप किसी को इधर परेशान करके जाओगे, किसी का दिल दुखा के जाओगे, क्या चाहते हो आपको घर जाके खुशी मिलेगी? इसलिए अपने बिहेवियर में चेंज लाना शुरू करो। सेवा करनी शुरू करो, दिखावे की सेवा छोड़ दो। घर जाके एक बार अपने ही मन को पूछ लिया करो, आज मैं गुरु घर में गया था, करके क्या आया? कुर्सियों में बैठ गए, 10-15 बंदों ने गप्पे मारी, फिर घंटा लग गया, कैंटीन में आए, चाय पी, फिर चले गए, फिर गप्पे मारी। जितना काम है करो, उसके बाद घर चले। गुरु घर में बैठ के गप्पे मारने का कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि जो सेवा कर रहे हैं हम उसके काम में भी अड़चन डाल रहे हैं। कम से कम जो सेवा करने हैं उनको तो करने दें। जितनी सेवा है 1 घंटा करनी है, 2 घंटे करनी है, करो, उसके बाद निकल। बैठने का कोई फायदा नहीं, फजूल बातें करने का कोई फायदा। बाकी जब भी सेवा चेंज होती है, देखो आज सेवा कर्म खत्म करने के लिए मालिक ने हमें दी। ये नहीं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, मालिक हमारे को नहीं चाहता कि हम हॉस्पिटल ना जाएं, पुलिस स्टेशन में ना जाएं, कचहरियों में धक्के ना खाएं। अपने कर्म ये सेवा करके ही खत्म कर ले। मालिक ने ये दिया हमारे पे की हुई है, कर्म हमारे बहुत हैं। अगर सेवा के जरिए ही खत्म कर लेंगे बहुत अच्छा, नहीं तो भी सारी चीजें ये है। हॉस्पिटल जाके देखो कैसे टांगे ऊपर लटक रही हैं, कैसे चीखें पड़ रही हैं। पुलिस स्टेशन में जाके देख लो, कचहरी में जाके देख लो। आज बोल दूं ना मैं 3 दिन भाटी में सेवा करूं, 3 दिन जी मेरा तो काम खराब हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, पीछे मेरा वो हो जाएगा। अगर 3 दिन आज बुखार चढ़ जाए, डॉक्टर इंजेक्शन अलग लगाएगा, दवाई अलग लेनी पड़ेगी, फीसें अलग भरनी पड़ेगी, टेस्ट अलग कराने पड़ेंगे, फिर कोई किसी को नहीं बोलता। कितने पैसे दिए वो भी नहीं बोलेंगे। अगर यहां से बोल दो ब्यास जाना है, बोले 300 रुपए की तो टिकट लग गई। जितने ये अकाउंटिंग और हिसाब आती है हमारे को गुरु घर में ही आके आती है, जबकि पता है कि सेवा हम खुद अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं। जो कमाओगे खुद ले जाओगे, कोई और नहीं लूट के लेके जाने वाला आपकी सेवा को। घूम फिर के ये आपके आगे ही आ जानी है। जितनी कर लोगे आप ही फायदा उठाओगे। बाबा जी ने एक छोटी सी कटिंग भेजी थी मेरे को, एक ग्लास ऑफ मिल्क। एक छोटा बच्चा था गरीब परिवार का, सुबह अखबार फेंकता था और शाम को पढ़ने जाता था। एक दिन उसकी माँ ने बोला कि हमारे घर में तो कुछ खाने को है ही, तू जा अखबार फेंका, फिर देखते हैं क्या बनती है, मालिक क्या करता है। वो अखबार फेंकता फेंकता गया, भूख उससे सही नहीं गई। रास्ते में एक छोटी लड़की अखबार उठाने आई, तो उसने बोला दीदी मेरे को 1 गिलास दूध का पिला देगी? वो कहती 1 क्या तू 2 पी। उसने दूध पिया, चला गया। टाइम निकलता गया, 20-30 साल निकल गए। वही लड़की जिसने दूध पिलाया था वो कोमा में चले गई। लोकल डॉक्टर्स ने भी उसको बोल दिया कि सीरियस है। उसको उठा के हॉस्पिटल में ले गए। 3-4 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल की मीटिंग हुई कि सीरियस केस आया, देखो इसको। जो डॉक्टर बना हुआ था वहां प्रिंसिपल, वो वही था जो अखबार फेंकता था। उसने देखा कि वो तो वही एरिया का पेशेंट है जहां मैं अखबार फेंकता था, देखूं तो जाके है कौन। उसने पहचान लिया कि ये वही लड़की है जिसने एक दिन मेरे को दूध पिलाया। वो सबको कहता आप जाओ, ये पेशेंट मेरा, मैं इसका केयर करूं। उसने 15-20 दिन, महीना लगाया, उसको पूरा ठीक किया, कोमा से बाहर लाया, उसको चलता किया, बिल्कुल ओके कर दिया। एक दिन वो उसके गेट के बाहर ही अभी खड़ा था, रुका था। उसने फोन पे उसकी आवाज सुनी लड़की की, मैं ठीक हुई या ना हुई, मैं तो एक बराबर हूं, अब बिल कौन देगा यहाँ पे।
ये इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल की बात है कि बिल कौन देगा यहाँ पे, मेरा तो घर बार बिक जाएगा, मेडिकल बड़ी महंगी है, मैं तो ठीक ना हुई एक ही बराबर। डॉक्टर ने सुना, वो नीचे चला गया। जब दूसरे दिन उसकी छुट्टी हुई, उन्होंने सारे जितने भी बिल के आइटम से टोटल लगा के नीचे लिख दिया टोटल। सिस्टर 2 ग्लास ऑफ मिल्क यू गेव मी 1 डे। दीदी 2 ग्लास दूध के जो तूने मेरे को एक दिन पिलाए थे, ये बिल का टोटल है तेरा, आज बराबर हो गया। वो हुजूर ने लिखा था कि जो सेवा आप किसी की भी आज करोगे, चाहे 1 गिलास दूध का पिलाओ, वो घूम फिर के आपके आगे ही आनी है और कोई लूट के नहीं ले जाएगा। किसी की सेवा करोगे, गुरु घर में करोगे, मालिक का आपके साथ खड़े, कहीं भी चले जाना। जब अपने मालिक की तो फितरत लगे, कितनी बातें सुनाऊं। एक डेरे ने बुक छाप ली, गलत लिखा गया एक गुरु के बारे में, किसी गुरु के बारे में एक लाइन गलत लिखी। उन्होंने धरना लगा दिया फगवाड़े में, हाईवे जाम कर दिया टोटल। राधा स्वामियों के अगेंस्ट नारेबाजी शुरू हो गई। हुजूर ने सेवा दी कि जा जाके देख के वहां क्या हो गया, मसले को निपटाओ। उनके 13-14 गुरु थे बैठे, हम चले गए उनके पास। उन्होंने बोला जी बुक वाले को इधर लाओ, हम उसको सजा देंगे, ये करेंगे। हम 5-10 हजार लड़के लाठियां लेके, पत्थर लेके वहां खड़े, और कैसे सेवादार को उधर लेके जाए। मेरे को कहता खड़ा हो, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा मेरी परेड शुरू हो गई। कहता तेरे गुरु ने तेरे को क्या बोल के भेजा है? पता नहीं क्या मालिक ने दिमाग में लाया। 13 संत बैठे थे, मैंने एक ही लाइन बोली कि गुरु ने भेजा है, तू जा संतों के पास, संतों के दरबार में माफी ही माफी होती है। वो सारे एक दूसरे में कान में बातें करने लगे, कहते माफी देती। मैं चलो जान छूटी। उसको पहले पर उसको लेके आओ, कहते एक बार माफी दे दी, उसको लेके आओ जिसने ये लिखी है, वो आप हमारे से आके माफी मांग ले, हम दे देंगे माफी उसको। मैंने बाहर निकल के हुजूर को फोन किया कि हुजूर सारा मसला निपट गया, अब सिर्फ जिसने बुक लिखी है इधर लानी है, माहौल बहुत ठीक है, शांत है, वो आके माफी मांग लेगा और मसला हल हो जाएगा। उन्होंने लड़के भी सारे साइड पे कर दिए कि जाओ, रास्ता खोलो, जाओ। मैंने कहा बिल्कुल शांति है, सिर्फ आना है और चुपके से निकल जाना है। ऊपर से हुजूर, मेरा सेवादार किसी से माफी नहीं मांगेगा, जिसने मंगवानी है किस चौक में आऊं, मैं खुद आता हूं, मैं आके माफी मांगूंगा, बोल दे इनको। मैं मसला ठंडा होया से हूं फेर कर। फिर मैंने आहिस्ता से वही बात जो हुजूर ने बोली, मैंने उनको बोल दी। मैंने कहा जी हुजूर बोलते हैं वो तो नहीं आऊंगा, मैं आता हूं माफी मांगने। वो फिर लग गए अपनी मीटिंग करके बंद कमरे में, एक दूसरे के कान में ये। एक निकल के कहता यार हुजूर को तो हम नहीं बुलाएंगे, पर एक बात है, हमारे को हुजूर के दर्शन करवा देगा तू, इतनी तेरी चलती है, पास ले जाएगा। मैं कहा वो मेरी ड्यूटी है, मैं दर्शन करवा दूंगा। आज वो 13 में से 8 ने नाम डाल लिया। मालिक जी देखो, कहते मेरा सेवादार किसी से माफी नहीं मांगेगा, मेरे को लेके चलो। गुरु के वर्ड में ही शक्ति होती है, वर्ड उनको ऐसे बोले और वो पता नहीं क्या सुननी हो। अगर आप मालिक के साथ खड़े हो तो मालिक भी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना है। फर्क अपने सेवा करने के ढंग का है, इसीलिए आप सबको बुलाया था कि सेवा के ढंग को बदलो, सेवा को सेवा में रहने दो। जिस दिन हमारे मन में एक बात आ गई ना कि मैं जोनल सेक्रेटरी बन गया, मैं एरिया सेक्रेटरी, बेड़ा गर्क हो गया सेवा। देखो आज मैं बोलूं कि एक जोनल सेक्रेटरी ने सारे सेवादारों की मीटिंग बुलाई है, और उस बात को पलटा के बोलूं कि मैं तो भाई एक सेवादार हूं, आप सारे जोनल सेक्रेटरी हो, और इस बात को बोलूं एक सेवादार ने सारे जोनल सेक्रेटरियों की मीटिंग बुलाई है, वो अच्छा नहीं लगता। मतलब कहता यार इतने सारे जोनल सेक्रेटरी बुला लिए इसने। मेरा लेवल ये बात से ऊंचा हुआ जो पहले वाली से ऊंचा हुआ। बना भी मैं सेवादार, सारे जोनल सेक्रेटरियों की मीटिंग बुलाई, अगले कहता कमाल है यार सेवादार, इतने सारे इकट्ठे कर लिए। जितना निम्रता में फायदा है, अहंकार में है ही नहीं, ईगो में है। हाथ जोड़ के सेवादार बनो, हेल्प करनी सीखो किसी की।
ये हाई फाई काम को मैं दिल्ली में आया